रेवाड़ी के मॉडल टाउन के रहने वाले एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया। महिला का आरोप है कि उसका पति अन्य औरतों को घर में लेकर आता है और छोटी छोटी बातों को लेकर उसके साथ झगड़ा मारपीट करता है। रविवार तो उसके पति ने हद कर दी और महिला पर चाकू से हमला कर दिया। पीड़ित महिला रेवाड़ी ट्रॉमा सेंटर में भर्ती है। पुलिस ने पीड़िता के बयान लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। रेवाड़ी के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती सुनीता नाम की यह महिला पलवल की रहने वाली है, जिसकी शादी 17 वर्ष पहले रेवाड़ी के मॉडल टाउन के रहने वाले गणेश के साथ हुई थी। महिला के 3 बच्चे हैं। घरेलू विवाद के चलते पीड़ित महिला अपने बच्चों के साथ 1.5 साल तक मायके में भी रह चुकी है, जिसके बाद समझौते के बाद उसे रेवाड़ी लाया गया था। पीड़िता ने बताया कि रविवार को उसका पति आया और परचून की दुकान से सामान लाने की बात को लेकर झगड़ा करने लगा, जिसके बाद महिला के साथ मारपीट करते हुए महिला को छत से फेंकने की कोशिश की गई और जान से मारने की धमकी दी गई। जिसके बाद उसके पति ने गाड़ी से चाकू निकाला और उसके गले पर वार करने की कोशिश की। महिला ने हाथ से बचाव किया तो चाकू उसके हाथ पर लगा। पीड़ित महिला की बेटी ने कहा कि मम्मी ने गली में भागकर अपनी जान बचाई। उसने फोन किया तो पुलिस घर पर आई। इस मामले में फिलहाल पीड़िता अस्पताल में भर्ती है और पुलिस महिला के बयान दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। सर बहाने ले लेके मेरे ऊपर मारपीट करता है, हमेशा आता है ऊपर और आके हमेशा बहाना लगा के कि या तो तू घर से निकल जा, नहीं तेरे को जान से मार दूंगा, डिवोर्स ले ले, बच्चे छोड़ जा, तेरी भलाई इसमें ही है, और नहीं तेरे साथ ऐसी वारदात करूंगा, तू अपने आप ही घर छोड़ के निकल जाएगी डर की मारी। मैंने कहा कि मैं घर छोड़ के नहीं निकलूंगी, मेरे साथ बच्चे हैं। मैं अपने क्या हुआ था? कल कुछ भी नहीं, मैं अपने मेरी गुड़िया ऊपर थे, मेरे बेटे को इसने बाहर भेज दिया था किसी बहाने से, कुछ सामान लेने या नहाने, कुछ पता नहीं मुझे। उसके बाद ये अचानक से ऊपर आया और ऊपर आके मेरे से बोला कि तू राशन वाले से राशन लाई थी। मैंने हाँ जी मैं लेके आई थी। तो इसने कहा क्यों लेके आई? एकदम मेरे को पकड़ के इसने मेरे ऊपर हमला सा कर दिया, मेरे बाल खींच के मेरी गर्दन पकड़ी है एकदम। मैं एकदम छुटा के छत की तरफ भाग गई, अपने बाहर, मेरे रूम के बाहर छत है। इसने मेरे को गोद में उठा के एकदम छत से नीचे गिरने की कोशिश की, तो मैं छुट के एकदम वापस जीने की साइड भागी। जीने की साइड भागने लगी तो इसने मेरे पीछे से कपड़े पकड़ के फाड़ दिए सारे। कह रहा तेरे को सड़क पे नंगा करके मारूंगा। मैं नीचे की तरफ भागी गेट की साइड, मेन गेट की तरफ, तो इसने मुझे पीछे से पकड़ कर ज़मीन पे दे मारा और एकदम मेरे पैर पकड़ के कमरे के अंदर घसीटता हुआ ले गया। अंदर कमरे में मार बेटों ने मुझे बंद कर लिया। मेरी बेटी खूब चिल्ला रही थी कि बोलो मम्मी को छोड़ दो। मेरी बेटी मेरे साथ थी, मम्मी को छोड़ दो। उस टाइम तक इन्होंने मुझे कमरे में बंद करके मेरे सिर दीवार में दे के मारा और जोर से मेरी गर्दन को, मेरे को नीचे गिरा के मेरी गर्दन के ऊपर बैठ गया। कह रहा आज तुझे जान से ख़त्म कर दूंगा और मैं तो जेल चला जाऊंगा, जेल से छुट के भी आ जाऊंगा, पर तुझे मैं ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। इसने मेरे को 3-4 बार मेरी गला गर्दन पे बैठ के दबाए रखा काफ़ी देर। मैं बेहोश होने लगी। बाहर से मेरी बेटी एक बार मजदूर काम कर रहे थे, उनको बुला के लाई एकदम से। उन्होंने आके थोड़ा बीच बचाव करा, बोले कि कोई बात नहीं छोड़ दे। उन्होंने बीच बचाव करा तो मैं बाहर गेट की तरफ भागी इससे अपना बचाव करने के लिए उठ के एकदम से। ये मेरे पीछे बाहर रोड पे भी आ गया। मेन गेट के बाहर बैठी मैं जैसे ही बेहोश सी होके, थोड़ा इसने गाड़ी की डिग्गी खोली और उसमें से एक चाकू निकाला था डिग्गी में से और मेरे ऊपर वार करने की कोशिश की गर्दन पे। तो मैंने अपने हाथ से अपना बचाव किया तो मेरे हाथ पे सारे पे घाव कट आ गए जी। इतने में ही जेठ ने भी एंट्री की थी घर में। इतना मारता है तो अच्छे से धावे से मारा कर, नाम क्यों करता है ऐसा मारे का जो घर में दोबारा एंट्री ना करे। उसके बाद पुलिस भी आ चुकी थी। मेरे हाथ कारण क्या रहा? क्या सर कारण ये रहा है कि ये हमेशा दूसरी लड़कियों के ही चक्कर में रहा है शुरू से ही। पहले दहेज का भी था कि तेरे घर वालों ने दहेज अच्छे से नहीं दिया, फिर धीरे धीरे लड़कियों के चक्कर में भी रहता है। मैं पहले तो ऑब्जेक्शन उठाती थी, मैंने धीरे धीरे वो सब भी बंद कर दिया। मेरे 3 बच्चे यंग होने की एज में, तो मैंने ऑब्जेक्शन उठाना भी बंद कर दिया। अभी 15 दिन पहले मैंने इसकी 3 रिकॉर्डिंग भी इसके फ़ोन में से ले ली थी। वो अदर लड़कियों के साथ बिल्कुल साफ़ रिकॉर्डिंग्स हैं जिनके साथ ये है रूम में, सब कुछ बातें इसकी ओपन मेरे पास हैं, वीडियो वगैरह। क्या चाहते हैं आप? सर बस मैं ये चाहती हूँ मेरे को न्याय दिलाया जाए कि 17 साल मेरी शादी को हो चुके हैं, मेरे 3 बच्चे, मैं अपने बच्चों के लिए जीती हूँ, मेरे पास और कुछ भी नहीं है। तो घर में क्या अलग अलग रहते हैं आप? ऊपर वो सर मेरे को ये अभी 1.5 साल मैं अपने मायके रह के आई हूँ। फरवरी में मेरे को राजीनामा करके लाए हैं, लिख के SHO के ऑफिस में से। 1.5 साल रहने के बाद राजीनामा लिख के मुझे ले आए कि आज के बाद इसके साथ ऐसी कोई वारदात नहीं होगी। मैं बच्चों के खातिर इनके घर द्वारे आ गई थी।
और कहता है तुझे घर जाके देख। मैंने ठीक है, जो करने ना करना कर लेना। राजीनामा लिख के लिया है और उसके बाद भी इनका वही मारपीट वाला सिलसिला दोबारा शुरू हो गया आने के बाद।